प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा एक लंबे अंतराल के बाद मैं नीतीश जी का धन्यवादी हूं, जिन्होंने दरभंगा के लिए मुझे अलग से जमीन दी है। तो मुझे ये महसूस होता था कि क्या कभी हम भी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज दे पाएंगे। हमारे यहाँ की स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था इतनी पुख्ता है, इतनी उम्दा है। बिहार सरकार का योगदान था, वो हर उसमें उनका हमको 80 करोड़ का योगदान हर इंस्टीट्यूट में मिला। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। मित्रों, शायद आप लोगों को मालूम नहीं होगा, यह दुनिया का सबसे बड़ा कोहॉर्ट है। और दुनिया का सबसे बड़ा कोहॉर्ट क्या है? हम हर साल 2 करोड़ बच्चों को और 2.25 करोड़ माताओं का जच्चा बच्चा की पूर्णतः सेवा करके इस महान भारत की महान सेवा में जुटे हैं। इस बात को भी हमको समझ लेना चाहिए। कभी आपने सोचा है कि हमारे यहाँ के स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था कैसी है? हमारे यहाँ की स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था इतनी पुख्ता है, इतनी उम्दा है और इतनी पक्की है कि जब माता प्रसूति की गर्भावस्था में जाती है, जब वो प्रेग्नेंट होती है, तब से लेकर 6 बार उसका एंटीनेटल चेकअप होना, 3 बार इनोकुलेशन होना, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कराना। और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी का मतलब है 33% इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कराने का काम ये आज स्वास्थ्य विभाग कर रहा है। इसको हमको समझना चाहिए। मैं यहां ये भी आपसे चर्चा करना चाहूंगा, किसी को मालूम नहीं है, हम लोग यहां जो ये स्वस्थ दिख रहे हैं ना, आपको पता नहीं है कि आपके पीछे स्वास्थ्य विभाग जन्म से लेकर 16 साल की उम्र तक 26 इंजेक्शन लगाता है और आपको स्वस्थ बना करके खड़ा करता है, और वह स्वस्थ योजना चलती है। और शायद ये भी आपको मालूम नहीं होगा कि हमारे यहां हर साल हर समय 5 करोड़ माता और बच्चे, 2 करोड़ बच्चे और लगभग 3 करोड़ माताएं, 5 करोड़ का मदर एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम। हर आशा वर्कर हमारी माता को कब गर्भावस्था में गई, कितने इंजेक्शन लगे, कितने चेकअप हुए, ये सारी बातों की खबर अगर कोई समस्तीपुर में माता बैठी है तो वो बिहार के पटना को खबर देती है और पटना दिल्ली को हमको खबर देता है, ताकि एक एक माता की जच्चा बच्चा की खबर ली जा सके। ये हमारी व्यवस्था है। मैं इसकी चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि कितना बड़ा काम स्वास्थ्य विभाग इस काम को आगे बढ़ाने का करता है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की बात करें तो मुझे खुशी है आपको बताते हुए कि मोदी जी के नेतृत्व में आज जो 6 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज थे, आज 22 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बन रहे हैं और तैयार हो रहे हैं। अटल जी के समय में पटना का ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज बना और उस समय नीतीश जी ने मुझसे कहा था कि इसकी चिंता करो। हम लोगों ने उसकी चिंता की। आज वो पायनियर इंस्टीट्यूट के रूप में आगे खड़ा हुआ है और अब आगे आने वाले समय में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा एक लंबे अंतराल के बाद मैं नीतीश जी का धन्यवादी हूं, जिन्होंने दरभंगा के लिए मुझे अलग से जमीन दी है और बहुत जल्द वहां भी एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज खड़ा होगा। ये बात का आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। कल मैं जा रहा हूं, उस जमीन को मैं देखूंगा। मैंने उसके लिए नई एजेंसी हायर कर ली है, नई एजेंसी अपॉइंट कर दी गई है, उसका स्ट्रक्चरल डिजाइन बन रहा है। वो जमीन थोड़ी नीची है। बिहार सरकार का धन्यवादी हूं जिसने उसको भरने के लिए आर्थिक रूप में उसका लिए सहायता दी है, लेकिन हमने भी तय किया है कि हम उसके ऊपर प्लिंथ लेवल पर उठा करके एक भव्य ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दरभंगा का बनाएंगे और उसको हम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों द्वारा जब शुरुआत होगी तो उसको फिर हम जनता को समर्पित करेंगे और उसको हम आगे बढ़ाएंगे। मित्रों,
मुझे बिहार आकर के एक बात की और खुशी होती है। आप बताइए मुझे, आप इस बात को बताइए कि आज देश में 75 नए कॉलेजेस अप्रूव्ड हुए हैं और लगभग 200 करोड़ रुपए की नए सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक्स अप्रूव हुए। कितने? 75। और उस 75 में 5 बिहार में हैं जिनको हमने 200 करोड़ रुपए प्रति सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के लिए दे करके उसको हमने स्थापित करने का काम किया है। और आज मैं गया जाऊंगा, आज मैं भागलपुर जाऊंगा, कल मैं दरभंगा जाऊंगा, मुजफ्फरपुर जाऊंगा और इन सब जगहों पर वह सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक उसको मैं समर्पित करूंगा बिहार की जनता के लिए। और नीतीश कुमार जी का उसमें आशीर्वाद हमको मिला। मैं नीतीश जी का बहुत बहुत धन्यवादी हूं, क्योंकि जो बिहार सरकार का योगदान था वो उसमें उनका हमको 80 करोड़ का योगदान हर इंस्टीट्यूट में मिला, जिसके कारण आज वो सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक बन करके तैयार हुआ है। ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं। मित्रों, मैं एक चर्चा और आपसे करना चाहता हूं। देखिए, हमको सही बातों की जानकारी होनी चाहिए और गौरव महसूस करना चाहिए। यहां बिहार के बहुत से डॉक्टर बैठे हैं जिन्होंने बिहार से शिक्षा ली है। बहुत से ऐसे डॉक्टर होंगे जिन्होंने लंदन में जाकर के FRCS किया होगा। बहुत से ऐसे डॉक्टर होंगे जिन्होंने लंदन में जाकर के FRCP की होगी। बहुत से ऐसे डॉक्टर होंगे जिन्होंने विदेशों से डिग्रियां हासिल की होंगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, एक समय था कि हम लंदन के नेशनल हेल्थ सर्विसेज की और नेशनल हेल्थ सिक्योरिटी की चर्चा करते थे और हम यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की चर्चा करते थे। जब 2014 में मैं पहली बार स्वास्थ्य मंत्री बना और जब मैं दुनिया के इंटरनेशनल फोरम्स पर जाता था तो मुझे यह महसूस होता था कि क्या कभी हम भी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज दे पाएंगे? क्या हम गरीब लोगों को स्वास्थ्य की सेवाएं दे पाएंगे? क्या हम गरीब लोगों को स्वास्थ्य से जोड़ सकेंगे? लेकिन मुझे खुशी है आज ये आपको बताते हुए कि दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज प्रोग्राम आयुष्मान भारत के 12 करोड़ 74 लाख परिवार, भारत के 55 करोड़ लोग, भारत की 44% की आबादी, और ये आबादी कौन है? गरीब लोग हैं जो सोशियो कास्ट, इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में आते हैं, जो प्रोफेशन से गरीब हैं। रिक्शा वाला, ठेला वाला, रेडी वाला, फेड़ी वाला, सब्जी वाला, बस का ड्राइवर, बस का कंडक्टर, ट्रक का ड्राइवर, ट्रक का कंडक्टर, लिफ्ट मैन, होटल में काम करने वाला वेटर, हमारे बाल काटने वाले बार्बर, हमारे जूता का काम करने वाले हमारे कॉबलर्स, ऐसे गरीब लोगों को प्रधानमंत्री मोदी जी ने और यहां नीतीश कुमार जी ने उनका साथ दिया। आयुष्मान भारत में ऐसे 55 करोड़ लोगों को हर साल 5 लाख रुपए का हेल्थ कवरेज देने का काम किया।